चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। आज जो है सारे भारतवर्ष में ड्राई रन हो रहा है, जो कोविड वैक्सीन हमारी लॉन्च होने जा रही है। तो इसमें हमारे स्टेट में हिमाचल प्रदेश में शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही ड्राई रन रखा गया है और यहाँ पर 3 साइट्स पर हमने ड्राई रन रखा है। एक DDU है, एक टेंजन हॉस्पिटल है और थर्ड है हमारा जो कसुमटी में छोटा शिमला स्कूल है, वो वहाँ पे हो रहा है। मैम थोड़ा सा विस्तार से बताएं, विशेषज्ञों की कितनी टीम्स हैं, किस किस को जो है वो डमी के तौर पर जो है टीका लगाया जाएगा और क्या क्या यहाँ पर जो है इंतजाम किए गए। इसमें हर साइट के ऊपर हमारी 5 मेंबर्स की टीम रहेगी। जो फर्स्ट होगा वो गार्ड होगा, जो कि इसमें एक मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये जिसको भी टीका लगेगा वो पहले से रजिस्टर्ड रहेगा हमारे पोर्टल पे। जैसे कि फर्स्ट फेज़ में आप जानते हैं कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो फर्स्ट फेज़ में होंगे, फिर सेकेंड फेज़ में बाकी लोगों को किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हर साइट पे जैसे आज हमने 25-25 लोगों को कल मैसेज किया हुआ है, तो वो 25 लोग जैसे आएंगे तो जो टीम का फर्स्ट मेंबर है, जो हमारा गार्ड है, वो उसको पहले अपने वेरीफाई करेगा मोबाइल से, उनके मोबाइल पे मैसेज गया होगा उससे अपनी लिस्ट से वेरीफाई करेगा, तब वो आगे प्रोसीड करेंगे। जो सेकंड मेंबर हैं वो फिर उनका चेक करेंगे, उनका फर्दर उनके आधार कार्ड से चेक करेंगे कि इनकी आइडेंटिटी सेम है पर्सन। फिर जो थर्ड पर्सन है वो हमारा वैक्सीनेटर है, जो वैक्सीन टीकाकरण करेंगे और फिर उसके बाद उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि अभी हमारे को इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता नहीं, तो इसलिए आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और फिर हमारा मोबिलाइज़र रहेगा, इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर वो उसमें हेल्प करेगा, या कुछ नहीं आती तो वो उन्हें जाते समय बताएंगे कि इस तरह से आपने वेट करना है, अगर कोई और दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उनको नंबर्स दिए जाएंगे डॉक्टर के और जो हेल्थ वर्कर हैं उनके, कि इन केस कल को दिक्कत आती है तो किस तरह से आप हमें कांटेक्ट करें। और साथ में उनको फर्स्ट नेक्स्ट डेट की भी जानकारी दी जाएगी कि नेक्स्ट डेट आपका सेशन का कब होगा। तो इस तरीके से ये ड्राई रन हमने यहाँ पे अभी बनाया है। तीनों जो साइट्स हैं उन पर ड्राई रन किया जाएगा और इन्हीं लाइंस पे जो फाइनल वैक्सीनेशन होगी तब भी इसी तरीके से किया जाएगा। उसके अलावा हमारा जो सुपरवाइज़र डॉक्टर है वो उसको 3 से 5 सेंटर्स दिए गए हैं, तो उसमें हर सेंटर पे एक डॉक्टर होगा जो सुपरवाइज़ करेगा। उसके अलावा जो हमारी AEFI का नोडल ऑफिसर है, वो अभी हमारा जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसका नंबर इन सबके साथ शेयर किया जाएगा सुपरवाइजर्स के साथ, कि जस्ट इन केस अगर कोई दिक्कत आती है तो किस तरह से फर्दर मैनेज करने के लिए पेशेंट को हमें वहाँ रेफर करना है। और कोई एजेंसी सहयोग कर रही है या WHO की कोई टीम? वो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं अभी, क्योंकि ये एक आप समझ सकते हैं कि पायलट बेसिस पे जैसे हो रहा है, तो उसमें अभी ऑब्जर्व करेंगे कि हम ठीक तरीके से जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की उसके तहत कर रहे हैं कि नहीं। वो टीम ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गई है, तो वो ऑब्जर्व करेंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी करेंगे और हमारे को खामियां भी बताएंगे कि जब फाइनल डे हो तो ये सारी खामियां किस तरह से दूर करी जाए। एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपसे समझना चाहेंगे मैम, हमारे स्वास्थ्य में कर्मी जो है बहुत सालों से कई तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, वैक्सीनेशन की जाती है, तो इस ड्राई रन का महत्व क्या है और क्या यहाँ से जो है फाइंड आउट किया जाएगा, खामियां या फिर कुछ और डेटा भी तैयार किया जाएगा? नहीं, अभी तो हम पूरा एक ड्राई रन करेंगे कि एक्चुअल में कैसे हाउ टू गो अबाउट इट। बाकी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तो हमारी प्रायोरिटी रहेंगे ही इसमें वैक्सीनेशन में, उन्हीं को फर्स्ट फेज में किया जाएगा वैक्सीनेट। लेकिन खामियां तो डेफिनेटली हम परफेक्टली तो कर नहीं रहे क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो अगर कुछ रहेगी तो जो भी हमारी होंगी उस पर हम फिर फर्दर वर्कआउट करेंगे और उसको दूर करेंगे, ताकि जब मेन डे पे जब हो तो कोई भी दिक्कत ना हो। जी, थैंक यू। अच्छा, विशेषज्ञ तो CMO शिमला को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि आज ड्राई रन किया जा रहा है और देखा जाएगा कि किस तरह से वैक्सीन का जो ये कार्यक्रम शुरू होना है, जब से फाइनलाइज किया जाएगा इसको। आज ट्रायल के तौर पर जो है वैक्सीनेशन की रिहर्सल एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चलेगी और देखा जाएगा कि क्या कुछ इसमें किया जाना है और कैसे किया जाना है, क्या जो कमियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जाना है। तमाम इन बिंदुओं को लेकर जो है फाइंड आउट किया जाएगा।
दूसरी है भारत में भी वो जल्द ही होने वाली है। आज यहाँ पर पूरे देश में और यहाँ पर शिमला में भी ड्राई रन इस बार किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेटर रूम ये है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद जो है जो पेशेंट है उसको आधे घंटे के लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट तो जो है वो पेशेंट को नहीं हो रहे हैं, फाइंड आउट किया जाएगा। और ये ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। आधे घंटे तक जो है यहाँ पर वैक्सीन के बाद जो है पेशेंट को रखा जाएगा। डॉक्टरों की टीम बाकायदा यहाँ पर तैनात रहेगी जो देखेगी क्या पेशेंट को वैक्सीन के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है या कुछ असर तो नहीं हुआ है। तो ये प्रबंध किए गए हैं इस कमरे में। उसके बाद आधे घंटे के लिए जो है पेशेंट को रखा जाएगा वैक्सीन के बाद। तो ऑब्जर्वेशन रूम जो है ये रहेगा, आधे घंटे के लिए यहाँ को रखा जाएगा पेशेंट जब वैक्सीन उसको लग जाएगी। और 3 चरण में जो है ये वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सबसे पहले व्यक्ति को जो है वेटिंग रूम में रखा जाएगा। कुछ समय वेटिंग के बाद जो है जब उसका नंबर आएगा तो उसको फिर वैक्सीन के लिए लिया जाएगा। ये देखिए वेटिंग रूम बनाया गया है, गार्ड यहाँ पर तैनात रहेंगे वेटिंग रूम में जो बारी बारी से पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए भेजेंगे। और वैक्सीनेशन के बाद जो है आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए जो है वो पेशेंट को रखा जाएगा ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है पेशेंट को। तीन जगह देख रहे हैं किस तरह से बॉक्स आएगी और उसमें जो किस तरह वैक्सीन होगी और इस वैक्सीन को जो है खोलेंगे। देख रहे हैं शुरू करेंगे। पूरे देश भर में आज इस तरह का ये ड्राई रन किया जा रहा है ताकि तैयारियों का जायजा दिया जाए, किस तरह से जो है वैक्सीन लगाई जानी है, क्या कुछ कमियां हैं, तमाम चीज़ों को जो है आज देखा जाएगा। और उसके बाद जो है फाइनली जो है वो जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू होगा। उससे पहले एक ये रिहर्सल की जा रही है पूरे देश भर में और शिमला में 3 जगहों पर आज ये रिहर्सल की जा रही है। शिमला का DDU अस्पताल और तेंजिन अस्पताल और इसके अलावा कसुम्पटी जो स्कूल है वहाँ पर इस तरह का ये ट्रायल जो है ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी तैयारियाँ जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन का जो ये काम है वो किया जाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये ट्रायल पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हिमाचल में शिमला में 3 जगहों पर, जिस तरह से मैंने आपको बताया 3 जगहों पर ये ट्रायल होगा और उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप। हाँ जी।
बिठा दे अपना शुरू तो हुआ नहीं हमारा देखा लो मैं बैठ जाऊंगी और ये देखिए आप ये जो आगे है इधर एक साइड ही आ जाओ यार इस साइड में आ जाओ इधर इस साइड आ जाओ हाँ उन्हीं के पास दीजिए नहीं है ना कल्याण जी हाँ करती है ताकि बुलाओ ना वही पेशेंट आ जाए आने वाले समय में कोरोना से जो मुक्ति मिलेगी और ड्राई रन शुरू हो गया रिपोर्ट ना करें सिस्टर का है सारी ऊपर जाओ कॉन्फ्रेंस हॉल में सिस्टर मैं पूछो पूछ रहे हैं पर नहीं है कॉन्फ्रेंस हॉल में डायरेक्ट रिपोर्ट मत ली वो इधर पेशेंट नंबर 4 मेरी बात सुनो अगर कल्याण वहाँ से नहीं आए हम लोग तुम भी जाना तुम भी उधर ही जाना और उसके बीच में ये अपना मोबाइल पता नहीं क्यों कल्याण जी तो पेशेंट बहुत लंबा हो गया एक बार बोल रहे थे ना आ जाओ भाई कहाँ है पेशेंट हेलो कहाँ है लग जाएगा 5वां नंबर टेंशन क्या है उसको लगाओ पहले क्या है ये व्हाट इज दिस पानी नहीं बोला कि मैं बोल उसके बाद चलता रहेगा फिर पेशेंट के साथ होगा ना वो तो हाँ वो तो होना मेरे ख्याल पता नहीं फिर क्या हुआ रिसेप्शन का मैनुअली हुआ फिर पता नहीं उसके बाद लोगों में हमारे को बिठा दो सर हम वैसे बैठ जाएंगे हम बैठ जाएंगे लगा लो सी ट्रायल लगा लो आईडी वाला आईडी जनरेट हो रहा है आईडी वाला ये देखिए आईडी क्या है हो गया बंदा नाम ये आप ट्रायल शुरू हो गया आज से जो है तो शिमला के डीडीयू अस्पताल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है, पूर्वाभ्यास किया जा रहा है जो वैक्सीनेशन का दौर शुरू होना है और देखा जाएगा कि किस तरह से जो काम जो है वो किया जाना है और क्या कुछ कमियां जो हैं इस दौरान रहेगी उनको फाइंड आउट किया जाएगा और उसके बाद
फाइनल जब दौर शुरू होगा वैक्सीनेशन का, ताकि उसमें किसी भी तरह की कमी ना रहे, उसको लेकर जो है ये एक तरह से रिहर्सल आज पूरे देश भर में की जा रही है। और शिमला में 3 जगहों पर ये रिहर्सल चल रही है। सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको वैक्सीनेशन का जो है वो सबसे पहले उनको टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन सबसे पहले उनको लगाई जाएगी, जिस तरह से सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उसी के मुताबिक जो है ये काम होगा। और ये सबसे पहले देख सकते हैं आप, एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वेटिंग रूम बनाया गया है। वेटिंग रूम के बाद आप वैक्सीनेशन रूम में जाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद आपको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा डॉक्टरों की निगरानी में, और आधे घंटे के बाद आपको जो है घर भेज दिया जाएगा। और हालांकि उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन में लोग रहेंगे। अगर किसी को किस तरह की परेशानी होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, तो पूरी डॉक्टरों की जो टीम है उनके टच में रहेगी। और इस तरह से इसका जो है वो आज ड्राई रन पूरे हिमाचल प्रदेश में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वैक्सीन लगाई जानी है। आज ये दौर शुरू हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है इसका वीडियो दिखाया जाएगा। और उसके बाद फाइनल इसका जो है वो आने वाले दिनों में टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।